या देवी सर्वभूतेषु मां संकदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे। आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन और 5वां स्वरूपा माँ संकद माता की समर्पित है। जो भक्त इस विशेष दिन विशुद्ध चक्र के श्रेष्ठ प्रवेश करते हैं, यह चक्र आत्म अभिव्यक्त और संचार का नियंत्रित करता है और अर्थ है कि सभी दिशाओं में शुद्ध जिनका तत्व है, उनकी इस पवित्र समय के दौरान भक्त स्पष्ट रूप से विचार और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर आग्रह होते हैं। माँ संकद माता के दिव्य रूप उन्हें 4 सुंदर हाथों में कमल का पुष्प लिए हुए दिखाई देते हैं, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। वे कमल भय रूप से विराजमान, जिनके कारण उन्हें पद्मासीन नाम मिला। उनकी कथा भगवान कार्तिकेय के पौराणिक जन्म से जुड़ी है। वे अपने असाधारण बुद्धि और वीरता के कारण देवताओं ने सेनापति बनाए और संकद माता का महत्व मात्र से कहीं अधिक है। वे शुद्ध चक्र, गले का चक्र की रक्षा करती है, जो संसार में आत्म अभिव्यक्त और आत्म संरक्षाकार की ओर ले जाते हैं। उनकी कथा दर्शाती है कि माताएं हमारी पहली गुरु होती है। यह लेख में माँ संकद माता की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति और उनकी प्रतिमा पूजा विधि और भक्तों को शुद्ध पवित्र कथा, उनकी प्रतिमा और कथा शुद्ध भाव के करने से आध्यात्मिक लाभ और आग्रह अध्ययन ग्रहण करना है। जो यह ऐसा माना जाता है कि माँ संकद माता की कई सच्ची प्रार्थनाओं में भरी पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिखाती है कि भक्त को सांसारिक विख सुख को त्याग कर पूरी तरह से अपनी प्रार्थनाओं, अपना ध्यान में केंद्रित रहो। अपने सच्ची भाव और श्रद्धा के साथ केंद्रित रहो। करना चाहिए कि उनकी परिपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से भक्तों को मन और आत्मा दोनों ही गहरी शक्ति मिलती है और वे आवश्यक ही चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और उनके द्वारा प्रदान दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। एक ब्रह्मांडी शुद्ध में माँ संकद माता की पौराणिक कथा भूमि तैयार करते हैं। उनकी पवित्र कथा दर्शाती है कि कैसे मात्र प्रेम और दिव्य निमित्त से धर्म की सबसे शक्तिशाली योद्धा देवताओं में एक जन्म ली है। कथा की शुरुआत शक्तिशाली राक्षस तारकासुर से होती है, जिनके कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया था, अमरावत प्राप्त किया था और प्राप्त करने के कारण उनके एक दूत वरदान मांगा। केवल भगवान शिव ने पुत्र का प्राण समाप्त कर सकते हैं। उसी समय भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी सती के दुख आत्मदाह के बाद आग्रह ध्यान में लीन थे और संसारिक कार्य से विमुख थे। तभी तारकासुर ने स्वर्ग को अजय समझता था, क्योंकि भगवान शिव पूर्ण तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। तारकासुर ने अत्याचार बढ़ता देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु के सहायता मांगे। भगवान विष्णु ने बताया कि सती ने राजा हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में थे पुनः जन्म लिए हैं। वह अपनी भक्ति से शिव को सांसारिक जीवन में वापस ला सकते हैं। ऋषि नारद ने पार्वती को विशेष कर हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या करने का मार्गदर्शन दिए और सभी प्रकार के भगवान शिव ने माता पार्वती ने अपने तपस्या में सफल पाए। यह संसार माँ संकद माता की शक्ति रूपा माँ को हर पुत्र के लिए पहला प्रथम गुरु मानी जाती है। माँ इसी प्रकार माँ ममता मयी है।
माँ ममतामयी संसार के सभी प्रत्यक्ष में देवताओं में माँ का देवता सभी से स्थान ऊंची दी जाती है। उनके दिव्य विवाह के बाद आराधना घटना घटित पवित्र ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान शिव का वीराना इतना शक्तिशाली था, उनकी गर्भ से परिपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा, खतरा में आ गया। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किए और उस दिव्य सार को ग्रहण किए, लेकिन उनकी तीव्र कमी को सहन नहीं कर सके। भगवान शिव के अग्नि से 1 योजन स्त्री गर्भ से बीज समर्पित करने का अनुरोध किया। अग्नि की मुकाबला एक पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे। 6 कीर्तिकियों ने तारा देवियों ने से हुई। दिव्य बीज के शरीर से रोम मच्छ के भीमस गर्मी असह्य गर्मी, इसलिए उन्हें मुझ पड़ा। हिमालय पर्वत छोड़ दिया। देवी गंगा इस दिव्य सार को सरकांड वन में लाए, जहाँ एक भय 6 थे। बोला कि भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन पर असीम मात्र प्रेम बरसाए और भगवान शिव ने उन्हें अपने शक्तिशाली त्रिशूल संहिता शास्त्र के सागर में दिए। हाथों में द्रव्य प्रदान किए। कई देवताओं ने कार्तिकेय के शास्त्र सागर से योगदान दिए। भगवान विष्णु ने मुकुट और चक्र प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने पवित्र जनौ, वैदिक ज्ञान और शक्तिशाली ब्रह्मांड दिए। इंद्र ने बीज भेंट किए और अग्नि ने उन्हें अपना विशिष्ट हाथियों शक्ति नामक दिव्य भाल दिए। देवताओं ने कार्तिकेय के दिव्य मार्गदर्शन में एक सकुशल योद्धा बनने के बाद अपनी सेनापति बना दिए। इसके तुरंत बाद तारकासुर के साथ अपरिग संघर्ष शुरू हो गया। तारकासुर के वध करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती से कार्तिकेय जी के उत्पन्न हुई। इसी कार्तिकेय जी के हाथों राक्षस तारकासुर का वध करना अनिवार्य था। कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध के ब्रह्मांड के हिलाकर रख दिया। तारकासुर ने देवताओं पर हाहाकार ताना मारा। उन्हें उससे लड़ने के लिए एक मालूत लड़के को भेजा। इसके बावजूद कार्तिकेय ने पहले प्रहार से उनकी असाधारण शक्ति प्रदान कर दिए और राक्षस अभिविक्त कर दिया। भयंकर युद्ध तब तक जारी रहा जब तक कार्तिकेय जी ने अपने भालों से तारकासुर का छाती का प्रहार नहीं किए और राक्षस के आतंक को जान अंत नहीं कर पाए। माँ संकट माता के रूप समृद्धि का प्रतीत काल है, परिपूर्ण है, जो उनके दिव्य गुण का प्रकट करते हैं। वे एक भयंकर शेर पर सवार होकर अपनी अपार शक्ति और सवार होने के बावजूद भी उनका शांत मिग्ध पूर्ण भाव से उनके पालन पोषण सार का दर्शाते हैं। उनकी 4 भुजाओं वाली आकृति के ग्रहण अथवा छिपा है। उनके ऊपरी दोनों हाथों में कमल के पुष्प है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। एक हाथों में हाथ नाचे हुए ही वह शिशु मुस्कुराए कार्तिक को अपनी गोद में लिए हुए। उनकी चौथी भुजाओं अभय मुद्रा से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, भय दूर करते हैं और सभी प्रकार के भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए माता दुर्गा की जय, माँ दुर्गा जननी की जय। अब सुनिए दुर्गा चालीसा। श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नीरकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि लला मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे।
तुम संसार शक्ति को लोल किन्हा, पालन हेतु अन्न धन दिन्ना। अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नर सिंहा को अम्बा, प्रगट भय फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठावे। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण के अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवान बखानी, महिमा अति न जान भवानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जग तारिणी, क्षीर भाल भय दुख निवारिणी। के ही पाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खडक विराजे, जाके देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नरकोट में तुम ही विराजे, तेहु लोग में डंका बाजत। सुम निसुम दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिमा महिषासुर निपत अति अभिमानी, जाहि अघे भर मही अनुकूल लानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम अति सहारा। पड़ी गड्ढा संतन पर जब जब, भय सहाय मातु तब तब। अभरापुरी अरु बास लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योति तुम्हारी, पूजे सदा पूजे नर नारी। प्रेम शक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताके छुट जाए। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तब किन्ना, काम क्रोध जीते सब लिन्ना। निश्चिन धरो शंकर के काहू, काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का परमाना, शक्ति गए तब मन पछतावे। शरणागत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं विलम्बा। मोके मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन मोर कष्ट मोर हेरो। आशा तिरसा तुम्हें सतावे, त्रिप्रिय मुकुट मोही डर आपे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमरो एक ही तुम्ही भवानी। करो कृपा है मातु दयालु, रिद्धि सिद्धि करहु निरहालु। जब लागू जियो दया फल पाओ, तुमरे यश सदा सुनावे। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख परम भोग पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। करहु कृपा जगदम्बे भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण पाठ समाप्त हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करिनी। तुमको निशिदिन ध्यावती मैया जी को निशिदिन ध्यावती। हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी मांगली सिंदूरी विराज। ठीको मिगी मग को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चांदी बदनिनी को, जय अम्बे गौरी। जय मैया जय श्यामा गौरी। कनक श्यामा निकले वर, राम तांबड़ी राजे। हे मैया राम तांबड़ी राजे। रत्न पुष्प गले माला, कंठनि पड़ी छाजे। जय अम्बे गौरी के हिन ब्रह्माणी राजती। खड़की खपड़ी धारी, हे मैया खड़की खपड़ी धारी। सूरी नरी मुनि जानी सेवती, तिनके दुखी हारी।
जय अम्बे गौरी कनक कुंडली शोभित नासाग्रे मोती कोटि की चांद दिवाकरी समिराजति ज्योति। जय अम्बे गौरी शूम निशूम विराज महिषासुरी घाती धूम विलोचनी नैना निशिदिनी मदिमोती। जय अम्बे गौरी चांड मुंड संहारे सोनिति बीज हरे हे मैया सोनिति बीज हरे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमिला रानी अगम निगम बखानी तुम शिवी पटी रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नीति करती भैरव बाजती ताल मृदंगा और बाजती डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरिता भक्तन की दुख हरिता सुख संपत्ति करिता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भुजाचार्य अति शोभित बड़ी मुद्रा धारी मनुमांछित फल पावती सेवक निर नारी। जय अम्बे गौरी कांचन थाली विराजत अगरी कपूरी बाती हे मैया अगरी कपूरी बाती। श्री माल के तुम्हें राजत श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतनी ज्योति। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री मालकेंद श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नरी गावे कहती शिवानंदी स्वामी सुखी संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करिनी। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। आज दुर्गा माता की संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूले और पहला बार चैनल पर तो पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।